आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट आई डोंट सपोर्ट सोनम वांगचुक, क्योंकि जो प्रोटेस्ट अन्ना हजारे और निर्भया कांड के टाइम पे हुआ था और इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि तब उन प्रोटेस्ट की एक वैलिड डिमांड थी जहां सरकार नेगोशिएट कर सकती थी, एक डायलॉग कर सकती थी। अन्ना हजारे को लोकपाल बिल चाहिए था और निर्भया कांड में बलात्कारियों के लिए फांसी। लेकिन इस सोनम वांगचुक वाले प्रोटेस्ट में लोगों का गुस्सा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके कि देखो तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, अब तो सड़कों पे आ जाओ। क्योंकि जब मंडल कमीशन के अगेंस्ट देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे तब 150 से 200 लोगों ने अपने आप को जिंदा आग लगा दी थी, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई थी। क्या उन लोगों की कभी सुनी गई थी? एंड इवन उस प्रोटेस्ट में भी एक एक्चुअल डिमांड थी जिसपे सरकार डायलॉग या नेगोशिएट कर सकती थी प्रोटेस्टर्स के साथ। और ये प्रोटेस्ट अगर सही में बच्चों के भविष्य के लिए है तो कहां है वो रिफॉर्म्स या फिर लॉज जिनकी डिमांड हो रही है एक नए सुधार के लिए? उल्टा इस प्रोटेस्ट में जिन भी एंटी इंडियन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है वो आ रहे हैं, जैसे कि अरुंधति रॉय जो कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानती है, नक्सलवादी जिन्होंने हमारे अनगिनत जवान मार दिए उनके लिए सिंपैथाइज करती है। फिर हिंदू हेटिंग प्रकाश राज वहां जाता है और कहता है मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, जय संविधान बोलूंगा। आई मीन इस चीज की वहां पे बोलने की जरूरत भी क्या है? एंड फिर सेम स्टेज पे आप गाना गा रहे हो कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये कहते हुए कि अल्लाह भगवान सब एक ही शक्ति है। अगर ऐसा है तो मैं चैलेंज करता हूं कि भाई जिस मूवी में डायलॉग था कि भगवान को लंड फर्क नहीं पड़ता है, उसमें भगवान के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करके दिखा दो एक बार। सीजीपी के स्पोक्स पर्सन उमर खालिद को हीरो बताते हैं जो एक टेररिस्ट की फांसी रोकने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। सीजीपी का दूसरा स्पोक्स पर्सन खुले में आके हिंदू टेररिज्म की बात करता है और इस्लामिक टेररिज्म के बारे में बात करने में उसका गला सूख जाता है। सीजीपी प्रोटेस्ट का चीफ अभिजीत दिपके जिसने कुछ नहीं उखाड़ा है जीवन में, पुलिस को बार बार प्रोवोक कर रहा है कि एक बार कुछ गलत कर दो जिससे मैं यहाँ पे खड़ी भीड़ को भड़का सकूं। क्या मुझे नहीं पता है कि इस प्रोटेस्ट में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान इसलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि उसने एनसीईआरटी के सिलेबस में मुगल ग्लोरीफाइंग चैप्टर कम करके प्रो भारतीय चैप्टर्स ऐड कर दिए हैं। क्या मुझे पता नहीं है कि इंडिया में कितने कन्वर्जन माफियाज और लेफ्टिस्ट जिनकी फंडिंग बाहर से आती है उन पर इतना बुरा असर पड़ा है ये नए एफसीआरए अमेंडमेंट से? क्या मुझे पता नहीं है कि बीजेपी 2/3 मेजोरिटी लाने की इसलिए कोशिश कर रही है क्योंकि वो इंडिया में मस्ट रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स लाना चाहती है जो एंटी इंडिया लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं? तो भाई प्लीज स्टॉप दिस इमोशनल ब्लैकमेल। दिस प्रोटेस्ट इज नथिंग बट अनदर टैक्टिक टू मेक मोर एंड मोर पीपल एजिटेटेड विदाउट एनी प्रोडक्टिव आउटकम।